नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है देश की लोकशाही और आम जनता का जनजीवन। एक नज़र 24 जून 2024 से 3 जुलाई तक 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है। राजग गठबंधन की सरकार सत्तासीन हुई है। 2014 से 2019 और 2024 में राजग गठबंधन की सरकारें हैं और इस सरकार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। उसे 272 के बजाय गत लोकसभा में वो 303 अकेले दम पे थी। इस लोकसभा में उसे जो हुंकार भर रही थी अब की बार 400 पार की, लेकिन जनता ने जिस प्रकार से 240 संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी पे अंकुश लगाया, उस पर एक नज़र मारते हैं और देश की वर्तमान स्थिति पे नजर। किन कारणों से हुआ, इन कारणों के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और बाद में भी चर्चा। हम इस समय वर्तमान स्थिति में देश की स्थिति क्या है, जहां एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में भारी पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय को दखल देना पड़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो आई थी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, सुशासन के लिए, देश में शहीदों के सपने भगत सिंह से लेकर गांधी और अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए, संविधान का राज कराने के लिए, परंतु वो सत्ता में आते ही जिस प्रकार अपने आदर्शों को तिरोहित कर लिया, जिस प्रकार से यहाँ पे पूर्व प्रचलित राजनीति के दाव पेचों में मस्त होकर उन्होंने दिल्ली में एक शराब का गटर बना दिया, एक के साथ एक भी का नारा देकर दिल्ली की राज्य की लोगों का पतन के गर्त में डाल दिया। वहीं इस गर्त में डालने पर उन्हें आबकारी मामलों में हुए भ्रष्टाचार से उनको ईडी, सीबीआई और अन्य मामलों में तिहाड़ में बंद है। चुनाव प्रचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय से उन्हें मानता है, परंतु दिल्ली में पानी से हाहाकार है। मामला हम इस पर विचार विमर्श से समय ये नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल जेल में हैं या बाहर हैं। हम चर्चा करेंगे आखिर ये लोकतंत्र किसके लिए, जनता द्वारा जनता के लिए, जनता द्वारा संचालित इस तंत्र आखिर किसके लिए है। जनता पानी के लिए हाहाकार करेगी, पर राजनीतिक दलों को इसका कोई असर नहीं। महंगाई से त्रस्त है देश की राजधानी में ही नहीं, दिल्ली में नहीं, जो देश के होनहार हैं, खिनवार हैं, जो चिकित्सक बनने के लिए तैयार है, जो चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बनने के लिए तैयार है, वो बच्चे, लाखों बच्चे राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा, जिसे नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम में ईटी एग्जाम NEET 2
2024 की परीक्षा में लाखों छात्रों ने भाग लिया, जिसमें देश की पूरी चिकित्सा व्यवस्था की होने वाली चिकित्सकों की भर्ती की जानी चाहिए। हमारे महाविद्यालयों में, केंद्रीय विद्यालयों में, राज्य के विद्यालयों में, निजी विद्यालयों में, जिसमें कौन प्रवेश के योग्य हैं उन छात्रों का चयन किया जाता था। और उनमें जो 1,09,048 जो MBBS की सीटें हैं और DBS की सीटें 27,868 हैं। आयुष की जो है 52,720 है और BVSCNAH की 528 सीट है। इन सीटों पर चयन और उसकी परीक्षा में भी ऐसी धांधली हुई, लाखों छात्र 5 मई को इसकी परीक्षा होती है और देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में, बिहार से लेकर झारखंड से लेकर गुजरात से लेकर उड़ीसा, इन छात्रों ऐसा गजब तमाशा हुआ कि 720 अंक में से 720 अंक 67 छात्रों को दिए गए और उनमें से कई ऐसे हैं कि जो एक कोचिंग सेंटरों के, एक ही कोचिंग सेंटरों में कई छात्र निकले हैं। और गुजरात के गोधरा जो कोचिंग सेंटर था, वहाँ तो ये आलम है कि कर्नाटक के छात्र भी प्रवेश लेके वहाँ जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, अपने प्रदेशों के निकटवर्ती परीक्षा केंद्रों में जाने के बजाय वो गोधरा के उसमें जा रहे। वहाँ भी जिस प्रकार का आलम निकला, छात्रों में ये देखा कि जो कृपांक जिनको मिले हैं, जिन्हें ग्रेस मार्क मिले हैं, जिन्हें अनुकंपा मार्क मिले हैं, उन छात्रों को आगे निकाल दिया। उन्हें किस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने कल, छात्र सड़कों पे है इस भीषण गर्मी में, और इस भीषण गर्मी में भी सड़कों में, तो उसमें वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये परीक्षा रद्द करो नई तरह से। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जिन्हें कृपांक से मिले हैं उन 1563 उनके लिए इसी जून महीने में 23 जून को दोबारा परीक्षा दी का। छात्रों में असंतोष कि ये जो नेशनल जो पात्रता की परीक्षा जो आयोजित करती है, उस संस्था का आयोजन ही खराब है, वो विफल हुई है, वो लीक हो गया है, इसे रद्द किया जाए। पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे कोई तथ्य नहीं है, जबकि लोगों ने तथ्य कई दिए, न्यायालय की देरी में भले पहुँचे नहीं पहुँचे, पर जनता में असंतोष है। छात्र ये राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर पे भी धरना दे रहे हैं। उस जंतर मंतर पे जहाँ अब तक धारा 144 लगाई थी, लोग अपनी गुहार न लगा सकें, ऐसी सरकारें में, जो सरकारें लोकशाही को स्थापित करने के लिए आवाज़ उठाती है, या जो कह रहे हैं कि हम लोकशाही स्थापित करें, वो भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं कि वहाँ पे धारा 144 है। पहले तो स्थानीय वो कर दिया था, फिर सर्वोच्च न्यायालय ने दखल दिया कि होना चाहिए देश में फरियाद का स्थल और संसद भवन के समीप होना चाहिए। तब बड़ी मुश्किल से, और वो नहीं कह रहे, सतत नहीं कह रहे हैं हम करें न करें कोई बात नहीं, एक बार हु कर लो बस हो गया, तुम कंटिन्यू नहीं कर सकते, निरंतर नहीं कर सकते धरना। ये ऐसा है तानाशाही। चुनाव
तो ये जो है पात्रता का, लोग हाहाकार मचा रहे हैं इस परीक्षा पे, परंतु हमारा ये मानना है ये पूरी व्यवस्था ही ये नींव ही खराब है। आपने केवल एक एलोपैथी का अनुसरण करके और उसको इस प्रकार से बना दिया कि उसके MBBS की परीक्षा में पास करने के लिए देश के छात्र भटक रहे हैं। कोई सोवियत संघ के पूर्व देशों, रूस से लेकर यूक्रेन से लेकर इधर तंजानिया, अभी वहाँ पिटाई हो रही थी छात्रों की एक देश में, वहाँ से भागे। अभी यूक्रेन से जो लाए गए छात्र, उधर से क्यूबा पढ़ रहे हैं, यूरोपीय देशों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत में करोड़ों रुपये हो गए। बड़ी मुश्किल से प्रवेश परीक्षा बड़ी महंगी हो गई, और ये महंगी होती है, वो देश के सीमांत और ग्रामीण जनपदों में जा ही नहीं रहे। जो 707 जिला मुख्यालयों में ये चिकित्सालय हैं, उन्हीं की स्थिति बहुत खराब हो गई। तो गाँव में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनकी दशा में वहाँ रिक्त पद पड़े हुए हैं। यह हल्की से नज़ारा जो देश के आंकड़ों में आया 21-22 के, जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भारत सरकार ने दिया, एनम जैसी सामान्य एनम, जिस एनम का कोई ज़्यादा वो नहीं है, परंतु एनम जैसी जो, जिसे हमारे इधर कहते हैं चिकित्सक तो बहुत दूर, एनम जैसे उसमें 2,40,518 पद हैं, जिसमें 43,541 पद रिक्त हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक के 39,669 पद में से 9,451 रिक्त हैं, और जिसमें कहते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ के 31,920 पदों में से पद में 17,435 पद। देश के उप स्वास्थ्य केंद्रों में 4,48,060 केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो है 9,742। ये देश की समस्या, ग्रामीण क्षेत्रों में जाना नहीं चाहता है, और न ये तंत्र भेजने के लिए तैयार है, और योजनाएं बना रहे हैं कि कोई कार्ड, आयुष्मान कार्ड बना दिया। उससे क्या हो रहा है, ये निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों का ही लाभान्वित हो रहे हैं। कोई गाय बगाए आम आदमी अगर उस कार्ड को बनाता भी है, पहले तो बनता ही नहीं आम आदमियों का, हमारा तो अभी तक नहीं बना कोई आयुष्मान कार्ड या कोई कार्ड। कोई एजेंसियां इस प्रकार से निष्पक्ष, हमारा ये कह रहा है, ये विभिन्न कार्डों की जकड़ में ये आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइवर कार्ड, एक कार्ड बने, मास्टर कार्ड बनाइए, जिस कार्ड के पास नागरिक के पास हो उसे इलाज कीजिए। देश के सारे नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने का हक है, उसको स्वास्थ्य से, ये कार्डों के झमेले में और इनके भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हो रहा। ये चिकित्सक जाने के लिए तैयार नहीं है। इन चिकित्सकों को क्या करें? देश के महानगरों में जो चले गया इन निजी क्षेत्रों में, उसको किस प्रकार से लूट खसोट हो रही है। वहाँ नियुक्त जो कर्मचारी हैं उनकी कितनी दुर्दशा हो रही है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर्मचारी रखे हुए हैं, उनका कैसे शोषण हो रहा, कौन उसको जान रहा है। डॉक्टरों को, चिकित्सकों को एक टारगेट दिया जाए, आप करिए, उससे क्या होता है, गरीबों को और आम मरीजों को जो जा रहे हैं उनका बिना बीमारी के भी जांचें की जा रही है, क्या हो रहा है, कितनी महंगी हो रही है, अनावश्यक जांचें की जा रही है, कौन देखने वाला। स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल 80 के बाद देश में 80 से पहले कम थी, परंतु जो थी वो देश के आम नागरिकों के लिए बेहतर थी, भगवान का दर्जा देता। आज तो चिकित्सालय कसाई खाने हो गए, आम आदमी की लाश तक नहीं देते हों। मरे हुए आदमी की कई जगह ऐसे
उदाहरण आए कि मरे हुए आदमी की भी जांच की जा रही है। यह लाश तक नहीं, जब तक पैसे नहीं, और पैसे अनाप शनाप, आपके पास कोई कारण नहीं है, आप जाना चाहते हैं और वहाँ पे नकद देना चाहते हैं तो आपको महंगा मिलेगा, बहुत महंगे, दवाइयाँ महंगी, आपकी जांचें महंगी, और बिना पैसे के कहीं इलाज नहीं। तो ये दुर्दशा हो रही है आम आदमी को, नागरिक। और ये चुनाव हो गया तो दूध महंगा कर दिया मुल्ला, उसके बाद प्याज महंगे हैं, सब्जियां महंगी हैं, सारी चीज महंगी, कौन सुनने वाला। अब ये संसद 18 तारीख, ये जून को शुरू होगी या जुलाई को, उससे आम आदमी के लिए क्या रहा, किसके लिए? आम आदमी जब शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय से वंचित है, वो स्कूलों में नहीं जा सकता, दुकानें बन गई हैं बहुत, गरीब आदमी कैसे ही बड़ी बड़ी इन स्कूलों में दुनिया भर की डोनेशन, ये वो, गरीब आदमी के लिए कहाँ है? सरकारी इस विद्यालयों का ऐसा नाश कर दिया, हजारों लाखों रुपये उनको तनख्वाह दे रहे हैं साल के शिक्षकों को, वो अपने बच्चों तक उन स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं, ये स्तर कर दिया। न्यायालय अगर डपट मारे तो ये सारे नेताओं, नौकरशाहों, बड़े बड़े धनपशुओं के हाथों में ये स्कूलों हैं, विद्यालय हैं। शिक्षा व्यापार, विद्या व्यापार, काला बाबा कहते थे, शिक्षा व्यापार, विद्या व्यापार, शासन व्यापार, न्याय व्यापार, धर्म व्यापार, आम आदमी कहाँ जाएगा? जीवन बसर नहीं। अब ये देख रहे हैं कि ये मूल समस्याओं पे नहीं है कि आम जनता को ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में, उसके लिए कोई सुधार नहीं है। इनको सरकारी संस्थानों में केवल उन गरीब बच्चों को प्रवेश मिलना चाहिए जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 10 साल तक अनिवार्य अपनी सेवाएं दें। ये जन सेवा के लिए आ ही नहीं रहे, ये तो धनार्जन के लिए, अंधा वो के लिए। जिन्हों की जनसेवा नहीं है उनके लिए निजी क्षेत्र खोल दीजिए आप MBBS के, पर सरकारी सेवाओं में केवल उनको दीजिए जो सेवा भाव के लिए आ रहे हैं, उनका वेतन भी बढ़ा दीजिए। पर इस तरफ ध्यान ही नहीं है। आप केवल आदमी को थोड़ा स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ती है, उसके लिए प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ चिकित्सक, कंपाउंडर तक कौन देखेगा इसे? जो है वो लापरवाही, दवाएं नहीं है, मशीनें खरीद ली है कमीशन के लिए, बिल्डिंगें बना दी है, लेकिन उसको संचालित करने वाले तकनीशियन नहीं है या वो नहीं है। ये गंभीर बीमारी। अब ये देख रहा हूँ दिल्ली में पानी का जो था हाहाकार मचा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि दिल्ली में हाहाकार मचा है। वो कह रहे हैं कि हरियाणा वाला नहीं दे रहे हैं, हरियाणा वाला सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय हिमाचल से कहते हैं कि आप 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी दिल्ली को दीजिए। दिल्ली आ रहा है, यहाँ पे टैंकर माफिया क्या बेच रहे हैं, कोई दिल्ली सरकार उसके लिए कार्रवाई करने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा आप बताइए कितनों के साथ आपने कार्रवाई की, कौन कर रहा? सबको कुर्सी चाहिए, खूब कमाई चाहिए, किसी भी ढंग से आए, अरबों खरबों लूटो, करोड़ों रुपए का चुनाव लड़ो और उसको लूटो, देश को जाए बाहर में। कोई वो नहीं है कि देश की आम जनता के लिए। अभी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का, जल का, विद्युत का जरब हुआ, परंतु किस प्रकार के विद्युत में, किस प्रकार से उत्तराखंड जो इन सारी नदियों का, उत्तर भारत के अधिकांश जल वो कर रहे हैं, बड़े होशियार कि पानी उत्तराखंड हिमाचल से आता है उत्तर भारत, और फिर मुफ्त कहाँ मिल रहा है? दिल्ली में।
हाहाकार कहाँ मचा रहे हैं? दिल्ली में। बिजली बांध कहाँ डुबोए जा रहे हैं? विस्थापन कहाँ? उत्तराखंड में। वहाँ के लोगों को इस बांधों से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, विस्थापन कर दिया गया, पानी नहीं मिल रहा। वहाँ के लोगों को मिलना चाहिए पानी और बिजली, उनमें उनको छूट मिलनी चाहिए थी। उल्टा क्या हो रहा है? वहाँ इतना बड़ा, उत्तराखंड में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अंधाधुंध वहाँ बिजली के दर बढ़ा दी, और नहीं बढ़े तो वो मीटरों में इस प्रकार से चल रहे हैं, उनका कोई मानक नहीं है, जांच नहीं, गुणवत्ता नहीं है, किस कंपनी का क्या है कोई नहीं लगाएंगे, और वो अंधाधुंध मीटर रीडर जो मर्जी ले। अभी सीमांत जनपद उत्तराखंड के चमोली जनपद के नारायणगढ़ विकासखंड में जो पंक्ति ये विद्युत केंद्र, वहाँ से कोटली गांव में इतना देखा हमने। अभी खबर आई कि 18,000, 20,000, 25,000 रुपये बिल आ गए। अब भरो, क्यों भरो? पिछला सब लोग हमेशा दे रहे हैं, तुम्हारे पास कहाँ से आए भाई? तुमने बकाया कहाँ से लगाया? बकाया तुम्हारा किसका, जब पिछले बिल दे रहे हैं आप? आपका मीटर आपके ठीक नहीं है, आपके जांच वहाँ मीटर रीड नहीं कर रहे हैं, मन मर्जी किसी का जितना भी लगाया हो, बहुत वहाँ फिजिकल देखने तक नहीं जा रहे हैं दूरस्थ क्षेत्रों में। जबकि आज गाड़ी की सुविधा है, लूट रहे हैं लोगों को, खून के आंसू बहा रहे हैं लोग। हमने कई बार कहा, पर मुख्यमंत्री को तो बहुत दूर हुआ है, जिलाधिकारी और वहाँ जो विद्युत वो है उनको कोई, उन्हें भी नहीं फुर्सत। दूरस्थ क्षेत्रों की क्या स्थितियां हैं सुनने और देखने के लिए कोई तैयार नहीं। इसीलिए जनता ने आपको अब की बार 400 पार के देके उत्तराखंड के लोगों ने पूर्ण बहुमत दिया। चाहे लुट गए, खुद मिट गए, जनता सुन ही नहीं रही, जनता की सुन रही है। जनता कह रही यहाँ पे घुसपैठिए आ गए, भारत विरोधी तत्व घुस गए, असामाजिक तत्व आ गए जो हल्द्वानी जैसा प्रकरण कर रहे हैं। यहाँ पे तुमने विकास के नाम पे प्रदेश के उसको छलनी कर दिया, सुरंगों से, बांधों से, और मिल क्या रहा है? बिजली बहुत महंगे दरों पर, और छूट दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को जो उत्तराखंड का पानी है, हिमाचल का पानी पी रहे हैं। मध्य प्रदेश में हाहाकार मचाया, मध्य प्रदेश ने गुहार लगाई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने जमरार बांध से मध्य प्रदेश के जो टीकमगढ़ है वहाँ के लिए पानी छोड़ दिया। तो ये पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं में कोई तंत्र नहीं, स्वास्थ्य के बारे में, तो इस प्रकार की कार्रवाइयाँ क्या हो? आपकी कोई सोच क्लियर नहीं है। आप देश को किस प्रकार, उस समय यूपीए सपरंग वाली सरकार में गुलाम नबी आज़ाद जब स्वास्थ्य मंत्री थे, वो इन चिकित्सा व्यवस्था की इस प्रकार के चक्रव्यूह से आम जनता को कैसे मुक्ति मिले, उससे जिला चिकित्सक कर रहे थे, जो 2-3 साल की जिला चिकित्सालयों में लाभ ले, वहाँ पे प्रशिक्षण ले और स्वास्थ्य केंद्रों में नियुक्त हो। परंतु यहाँ पे इतनी बड़ी एक लॉबी है चिकित्सकों की, उन्होंने होने नहीं दिया। वो खुद भी नहीं जाएंगे वहाँ और दूसरों को भी नहीं करने देंगे। यह अनिवार्य से, ये सरकार बहुत मजबूत। आपके यहाँ इसमें न्याय में ये हालत है, जज सारे उसमें प्रतिभाओं का चयन होगा, परीक्षाएं बने, IAS का होगा, इंजीनियरिंग का होगा, वैज्ञानिक का होगा, पर न्यायाधीश कह रहे हैं हम खुद चुनेंगे जी। आप क्यों चुनेंगे जी? नियुक्ति सरकारों ने करनी है, देश की व्यवस्था ने करनी है। आप खुद अपने, और क्या कौन किनको चुनना है?
वो उसके रिश्तेदारों को चुन रहा है, वो उनके परिजनों को चुन रहा हूँ, तुम उनको चुन। 300-400 परिवारों का ही देश की न्यायपालिका पर कब्जा। और किनको? आम आदमी को क्या न्याय मिल रहा है? अंकिता भंडारी के प्रकरण को देख लीजिए। कोई बेशर्म राजनीतिक दल या भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार, वो पीड़ित के माता पिता जिस आदमी को कह रहे हैं ये गुनाहगार था हमारे इस प्रकरण का, उसको बड़े पदों में आसीन करके बिठा रखा है वहां, बेशर्मी की तरह उसे हटा तक नहीं रहे। दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में, ये नजफगढ़ की दामनी के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल बेनकाब हो चुका कि जांच अदालत, उच्च न्यायालय ने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिन गुनाहगारों को फांसी की सजा दी, दरिंदों को हैवानियत पे, उनको सर्वोच्च न्यायालय ने फास्ट ट्रैक पे चल रहे मामलों को 2014-15 से लटकाकर 2022 में सुनवाई करके लास्ट में कहा कि ये सर कोई अपराधी नहीं है, ये इनका कोई कसूर नहीं है, उनको मुक्त कर दिया। दिल्ली पुलिस को ये भी नहीं दिया कि इसमें कौन है अपराधी उनको उन पर केस करिए। इस प्रकार के न्यायाधीश रखे हुए हैं। और जब पुनर्विचार याचिकाएं जारी की तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बड़े बड़े न्यायाधीश जितने बैठे हुए हैं कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है आम आदमी का, तो किसका होगा? आप व्यवस्था को ठीक नहीं करना चाहते तो आम जनता की नज़र में आपकी संसद कब चले, क्या चली, तो किसके लिए? आप अभी हाल में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में भी इतने बड़ा हल्ला मचा कि अग्निवीर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत करिए। आपको किसी नौकरशाह या किसी को दुराग्रह हो गया, देश की सेनाएं, देश कब सुरक्षित है? इस देश में कितने सैकड़ों ऐसे संगठन हैं जो देश को सशस्त्र क्रांति करके काबिज करना चाहते हैं। जो आतंकी संगठन अलग हैं, चीन पाकिस्तान के गुर्गे अलग हैं, नाटो, अमेरिका, नाटो द्वारा संरक्षित लोग जो देश को तोड़ने के लिए तैयार हैं वो अलग हैं, माओवादी अलग हैं। वो किसके दम पे रुक रहे हैं? वो सशस्त्र सेना के दम। उनको आप अग्निवीर बना दिए। 4 साल वो फौज में दाएं बाएं रहेंगे, मर भी, वहाँ शहीद भी हो गए, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं, पेंशन नहीं। और आपके नेताओं को 4-5 साल में आपको पेंशन भी मिलेगी, लाखों रुपये भी मिलेंगे। वो किस बात के? जो लेह लद्दाख से लेकर साइचीन में बॉर्डर अपनी जान हथेली के देश की सुरक्षा करें, उन्हें पेंशन नहीं। अब उत्तर प्रदेश के पुलिस में भी सुना है कि वो किया जा रहा, प्रशिक्षण किया जा रहा है। और ये सब एक गलत नीति से है कि सरकारी सेवाओं में नहीं करेंगे। सरकारी सेवा में नहीं करेंगे, किनके बदौलत करोगे आप कल्याणकारी राज्य, आप जीडीपी से गुमराह करना चाहते हैं कि हमने इतनी आर्थिक वो कर दी उन्नति। वो उन्नति किस काम के जो आम लोगों के का जीवन दुश्वार कर दे। हम भारत में तो आंकड़ों की नहीं, कल्याणकारी व्यवस्था की, अमन चैन की व्यवस्था की थी। पर स्थितियां बड़ी दिन प्रतिदिन बड़ी विकट हो रही हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस में भी इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसका फायदा होता है? ठेकेदारों का, नौकरशाहों का, नेताओं का, जिनकी एजेंसियां ये लगी होती है, वो कमीशन खाते हैं और उस आदमी को बंधुआ मजदूर बना देते हैं। ना उसको उससे काम ज़्यादा लेते हैं और उसे न वेतन पूरा मिलता है, उसकी असुरक्षित है। वो कहाँ से अपने बच्चों को शिक्षा देगा? कहाँ से वो अन्याय करेगा? आप देश के नागरिकों का जीवन बसर प्रश्नशील काम कराने का ढंग हो। देश के में वर्क कल्चर नहीं है। आप ठेकेदारी में पूरे देश की व्यवस्थाओं का अंधा निजीकरण करना चाहते हैं। और अंधा निजीकरण किस प्रकार से? कि कर्मचारियों का शोषण हो। यह तो अगर आप निजीकरण करते हैं तो ये तो करिए, कम से कम
मिनिमम वेज तो सारे लोगों को मिले, जीवन में सर समान काम कर समान वेतन देने का काम करे, निजी क्षेत्रों से आम जनता को ज्यादा वो नहीं हो। परंतु कुछ नहीं, आप कमीशन के लिए इस प्रकार से आउटसोर्स पे वो कर रहे हैं। आउटसोर्स पे कैसे? उत्तराखंड में देखा हमने, एम्स में, ऋषिकेश एम्स में। पहले तो एम्स दूरस्थ क्षेत्रों में बनना चाहिए। लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में, सीमांत क्षेत्रों से पलायन करना है, वीरान हो चुका है, वहां करना चाहिए था। ऋषिकेश में बना दिया, इधर नीचे बना दिया। कौन बना रहा है? किसके लिए बना रहे हो? जनता का शासन जनता के लिए है या तुम चंद मठाधीशों के लिए है? तुम्हारे दुराग्रह से वहां 700 के 700 पद पे उत्तराखंड के शिक्षित और बेरोजगारों को नहीं, राजस्थान से ले आए किसी नेता या नौकरशाह, किसी के उदरपूर्ति के लिए। और एजेंसियां अब ऐसी हो गई, इन नेताओं के बच्चों की, इनके परिजनों की है, इनके गुम बेनामी है। ये एजेंसियां जो काम कर रही हैं, जो बनारस में हवा चली कि सारे गुजरात के लोगों को काम दे रहा, ये अयोध्या में चली, ये तो हवा ये है कि देश में अधिकांश काम सारे गुजरात की कंपनियों क्यों मिल रहे हैं जी, स्थानीय लोगों को क्यों नहीं मिल रहे? इसमें भी वो किया जाए, अगर अफवाह है उनको खंडन किया जाए। जिस प्रकार से आपराधिक चरित्र के लोगों, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देकर उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया गया, वो उससे तो इसमें गलत संदेश किया कि भ्रष्टाचारी जो भी हो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, वो पाक साफ हो जाएगा, वो देश में सत्ता में करेगा, उस पर दंडित नहीं करेगा। इसी कारण लोग, अधिकांश लोग चुनाव नहीं लड़। हम ये नहीं कह रहे, देश में ये बहुत अच्छा हुआ है कि शासन मोदी के हाथ में, कम से देश में अंध तुष्टिकरण और देश में जो अराजक तत्व हैं उस पर अंकुश तो लगे। पर मोदी सरकार को भी सोचना चाहिए, जनता की खुशहाली के लिए बने हुए, देश में सुशासन देने के लिए, ये कुशासकों, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए नहीं बने हुए। तो इसलिए राष्ट्र के नियंताओं को अपने कथनी और करनी में अंतर को भी दूर करना चाहिए, इसी आशा और विश्वास के साथ कि ये गंभीर समस्या है कि जब तक जनप्रतिनिधि की सारी नीतियाँ, सोच और कर्म जनहित के लिए न हो, तब तक जनता, आप ये कहो फिर हमें क्यों वोट नहीं दिया, ये देश के खिलाफ है, ये सनातन के खिलाफ, ये गलत है। आप काम ही क्या कर रहे हैं देश के आम जनमानस के जनजीवन को ग्रहण लगाने के अलावा? कौन सा काम है बताओ? आप जनता के, आम जनता के लिए शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय, शासन सारे वंचित कर दिए और फिर भी कह रहे हैं हमें वो। आपके अच्छे काम हो सकते हैं, राम जन्मभूमि का काम अच्छा है, ऐतिहासिक काम, परंतु आपको अन्य काम जो बेहतर कर सकते हैं वो आप नहीं कर रहे हैं। आपने बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया? वहाँ इतनी बड़ी गुंडगी और लूट खसोट, देश की सुरक्षा खतरे में, आप कब लगाएंगे? इन उपबंधों का प्रयोग क्यों रखा है संविधान में? इसलिए रखा है देश की सुरक्षा के लिए। आप किस प्रकार से देश तहस नहस हो गया, वहाँ पे बांग्लादेश के सांसद का कत्ल हो जा रहा है, वहाँ पे देश के हमने, और तो और भारतीय जनता पार्टी को जो लोग उन्होंने मत दिया उनका जीना दुश्वार हो गया, रो रहे हैं लोग, भयक्रांत है उनकी जमीन में। और आप मुकेंद्र दिल्ली में मस्त हैं, आपके शासन रहे, मणिपुर में इतना जल, और आप इतने वो हैं, कहें जो देश के लिए समर्पित लोग हैं, आप कहो कि हमें संघ की जरूरत नहीं है। आपको कैसी जरूरत? जब भ्रष्टाचारी इस प्रकार से, जिनको आप भ्रष्टाचारी गिना रहे थे, उन्हें जब महत्वपूर्ण पदों पे आसीन कर, आप उनकी जरूरत, किस प्रकार के लोग उनको पदासीन कर? इसी आशा और विश्वास के साथ अपने आचरण में, शासन में शासक जनहित के कार्य करे, महंगाई से लेकर इसे भ्रष्टाचार को शासन पर अंकुश लगे, जनता के लिए शासन बनाएं, जनहित के लिए बनाएं, ठोस योजना बनाएं, जिससे देश आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।